Hello everyone. So in this video we'll be covering properties of environment. अब properties of environment बोलो, types of environment बोलो या फिर nature of environment बोलो, it is the same thing. Okay, एग्जाम में तीनों में से कोई एक चीज पूछा जा सकता है, आंसर will be the same. Let's go through the properties. पहला property depend करता है observability पे. Okay, whether the environment is fully observable, partially observable, unobservable. Okay. Now ये जो चीज है ना वो एजेंट के सेंसर पे डिपेंड करता है. ठीक है, कि एजेंट का सेंसर अगर पूरा इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर पा रहा है, मतलब हर एक डिटेल जो एक्शन लेने के लिए एजेंट को जरूरी है वो अगर प्रोवाइड कर पा रहा है एजेंट का सेंसर, देन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड फुली ऑब्जर्वेबल. एट ईच पॉइंट इन टाइम एजेंट सेंसर एक्सेस कंप्लीट स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट. ओके, तो उसको हम लोग फुल्ली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट बोलते हैं. पार्शियली ऑब्जर्वेबल क्या होता है ना, कि ये बेसिकली होता क्या है इसमें कि एजेंट का सेंसर पूरा इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है. पूरा इन्वायरमेंट मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए जो एस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है हम लोग को उन सबका डिटेल्स नहीं देता है, कुछ पार्ट का डिटेल देता है. ठीक है, तो वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल हो गया. और ये क्यों होता है? व्हेन द सेंसर्स आर फॉल्टी या फिर जो डेटा परसीव हो रहा है वो नॉइजी हो या फिर इनएक्यूरेट हो. ठीक है, इसके वजह से पार्ट्स ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी परसीव्ड. अब अनऑब्जर्वेबल क्या होता है ना, कि अगर एजेंट के पास सेंसर्स है ही नहीं तो वो ऑब्वियसली अपने इन्वायरमेंट को परसीव कर ही नहीं पाएगा, तो उसको हम लोग अनऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट बोलते हैं. नेक्स्ट कैटेगराइजेशन इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी एजेंट्स डज द इन्वायरमेंट हैव. ओके, तो उसके बेसिस पे वी हैव सिंगल एजेंट एंड मल्टी एजेंट. सिंगल एजेंट मतलब कि इन्वायरमेंट में सिर्फ एक ही एजेंट इन्वॉल्व है. मतलब फॉर एग्जांपल सॉल्विंग क्रॉसवर्ड बाय इटसेल्फ, इफ एन एजेंट इज गिवन द टास्क ऑफ सॉल्विंग क्रॉसवर्ड बाय इटसेल्फ, तो उसमें सिर्फ वही अकेले पार्टिसिपेट कर रहा है और कोई एजेंट है ही नहीं, तो दैट इज सिंगल एजेंट इन्वायरमेंट. मल्टी एजेंट इन्वायरमेंट क्या होता है ना, कि अगर एक से ज्यादा एजेंट इन्वॉल्व है. ओके, मतलब कि जैसे प्लेइंग चेस, इसमें दो एजेंट इन्वॉल्व होते हैं. अब मल्टी एजेंट इन्वायरमेंट जो है वो दो टाइप का हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव. कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में क्या होता है ना, कि एजेंट ऐसा एक्शन लेगा जो अपना परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर रहा हो. ठीक है, लेकिन इन द सेम टाइम वो दूसरा एजेंट जो है उसका परफॉर्मेंस को मिनिमाइज करना भी उसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है. ठीक है, जैसे चेस में हम ऐसा एक्शन लेंगे, ऐसा मूव प्ले करेंगे जिससे मेरा चांसेस ऑफ विनिंग इंक्रीज हो एंड सामने वाला का चांसेस ऑफ विनिंग डिक्रीज हो. ओके, तो दिस इज अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट. कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट क्या होता है ना, कि एजेंट अपना परफॉर्मेंस तो मैक्सिमाइज करता है बट साथ ही साथ दूसरों का भी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज कर रहा होता है. जैसे कि टैक्सी ड्राइविंग इन्वायरमेंट अगर हम लोग ले तो एजेंट का काम है कि सेफली पैसेंजर को पहुंचाना. ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग दिस वो ट्राई करेगा कि उसका कोई और व्हीकल के साथ एक्सीडेंट ना हो, क्रैश ना हो, टक्कर ना हो. ठीक है, कोलिजन ना हो. तो इन दिस वे जो दूसरा एजेंट है, बाकी व्हीकल एजेंट प्रोग्राम्स है, उनका भी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रहा होता है. वो लोग भी कोई कोलिजन वगैरह अंडरगो नहीं कर रहे तो उनका भी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रहा है. ये कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट हो रहा है. एजेंट मैक्सिमाइजेस ओन परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग अदर परफॉर्मेंस टू. Now our next characterization is based on whether we can determine the next state of the environment or not. Okay, if we know the current action of the agent. तो इसके बेसिस पे डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट होता है. डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट क्या होता है ना, कि अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द करंट एक्शन एग्जीक्यूटेड बाय द एजेंट, देन द इन्वायरमेंट इज सेड टू बी डिटर्मिनिस्टिक. ओके, नॉन डिटर्मिनिस्टिक इज जस्ट द ऑपोजिट. अगर हम लोग नहीं पता कर सकते कि व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट. नाउ another type is episodic and sequential. This is based on whether my current actions are affecting the future actions or not. Okay, एपिसोडिक क्या होता है ना, कि मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस है वो डिवाइड होता है इनटू एटॉमिक एपिसोड. सपोज आई हैव बीन गिवन अ जॉब ऑफ स्पॉटिंग डिफेक्टिव आइटम्स. ठीक है, तो मेरा जो इंटायर टास्क है ऑफ स्पॉटिंग डिफेक्टिव आइटम्स, दिस इज माय एक्सपीरियंस. इसको हम सब जॉब्स में या फिर एटॉमिक एपिसोड में डिवाइड कर सकते हैं. एटॉमिक वाई? बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ माय टास्क. इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. आई हैव टू डू द स्मॉलेस्ट पार्ट फर्स्ट एंड ऐसे करते करते हमको अपना पूरा जॉब को फुलफिल करना है, पूरा टास्क को फुलफिल करना है. तो हम क्या करेंगे कि वन एट अ टाइम आइटम ए लिए, फर्स्ट आइटम को लिए. ठीक है, उसको हम चेक किए वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट. वो डिफेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. उसके अकॉर्डिंग हम अपना टास्क परफॉर्म किए. अब उसके बाद आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइटम. नाउ द नेक्स्ट आइटम इज डिफेक्टिव और नॉट एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन मेरा प्रीवियस जो आइटम था वो डिफेक्टिव है कि नहीं. इन द सेम वे सारा मेरा जितना भी स्पॉटिंग होगा वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, कोई भी किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. तो सच an environment is called episodic environment. Okay, next action does not depend on previous actions. Sequential क्या होता है, जब मेरा next action मेरा previous action पे डिपेंड करेगा. जैसे चेस, हम अभी जो मूव लेंगे उससे मेरा आने वाला मूव्स डिपेंड करेगा उस पे. ठीक है, एंड मेरा चांसेस ऑफ विनिंग एंड लूजिंग भी उस पे डिपेंड करेगा. So this environment is sequential. Now next categorization is based on whether my environment is changing or not with time. If it is not changing with time, okay, or when the agent is deliberating, meaning deliberating मतलब thinking कि क्या डिसीजन ले, क्या एक्शन ले. ओके, देन द इन्वायरमेंट इज स्टैटिक. डायनेमिक क्या होता है, जब मेरा इन्वायरमेंट चेंज होता है while the agent is deliberating.
जैसे स्टैटिक एनवायरनमेंट का एग्जांपल क्या हो सकता है, क्रॉसवर्ड सुडोकू, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे एजेंट इज प्लानिंग कि क्या एक्शन लिया जाए, उसमें वो एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा होता है, इट स्टेज द सेम, द स्टेट इज द सेम। बट डायनामिक एनवायरनमेंट इज टैक्सी ड्राइविंग, जैसे अभी हम अगर कुछ सोच रहे हैं लेफ्ट जाए कि ना जाए, इन एट द मेन टाइम ओके मेरा एनवायरनमेंट जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो तो चेंज हो ही रहा है, तो दिस बिकम्स अ डायनामिक एनवायरनमेंट। Now, static environment में क्योंकि the environment is not changing with time, so we do not always need to keep a check on what is happening in the environment, ठीक है। But dynamic में हम लोग को constantly monitor करना पड़ता है कि क्या हो रहा है environment में। Now, semi dynamic क्या होता है ना कि environment का state तो change नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन the more time you are taking, the more time the agent is taking to take an action, उतना उसका performance measure घटता जा रहा है, उतना उसका score घटता जा रहा है। जैसे chess played with a clock, okay, the more time you are taking to play your move, उतना ज्यादा तुम्हारा जो स्कोर है वो घटता जा रहा है। Now we come to the next categorization, discrete or continuous. This depends on the number of states that the environment can be in. Okay, discrete मतलब कि environment has finite number of distinct states. Okay, it can be in certain states only, A, B, C, D. इन चारों में से कोई एक स्टेट में वो हो सकता है। Continuous क्या होता है ना कि अगर environment का जो state है that is sweeping through a range of constant values over time. Okay, it can have any values, infinite number of values. We don't know, then it is continuous. अब नेक्स्ट कैटेगराइजेशन डिपेंड करता है कि अगर हमको आउटकम अपने एक्शंस का पता है कि नहीं, ठीक है। इफ आई नो दैट इफ आई एम डूइंग एक्शन ए, ओके, तो उसका आउटकम क्या होने वाला है, देन इट इज कॉल्ड नोन एनवायरनमेंट। अननोन एनवायरनमेंट क्या होता है ना कि आउटकम्स फॉर ऑल एक्शन नॉट नोन अंटिल ट्राइड। मतलब if you give me a PS5, okay, I have not played with a PS5, you don't tell me also how to use it, ठीक है। तो जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे कि वो बटन क्या करता है, तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि अगर हम ये बटन एक बटन दबाएंगे तो वो क्या करेगा, ठीक है। तो दैट इज एन अननोन एनवायरनमेंट फॉर मी, आई हैव टू ट्राई आउट टू फाइंड आउट कि what my actions are actually doing, what will be the outcome. बट वही जगह इफ यू हैव ऑलरेडी गिवन मी सम ट्रेनिंग, ओके, कि PS5 को ऐसे ऐसे खेलते हैं, इससे अप होता है, इससे डाउन होता है, देन दैट बिकम्स अ नोन एनवायरनमेंट बिकॉज आई नो कि मेरा एक्शन जो है अगर हम ये करेंगे तो उससे क्या होगा। Now let us analyze this crossword puzzle environment. Okay, let us group it into the different categories that we have seen. पहला बात fully observable हो गई है, why? क्योंकि हम लोग को इसका पूरा स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन है, ऐसा कोई चीज नहीं होता जिसके बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन नहीं होता when we are playing a crossword puzzle. Single agent, why? Because only one player at a time can play this crossword puzzle usually. Okay. Now deterministic, why? Because if I play one move, I know that उसका next state क्या होगा, I can determine the next state of it. सिक्वेंशियल, वाई? बिकॉज अभी हम जो एक्शन लेंगे फ्यूचर में उसका कॉन्सिक्वेंस ही मेरा सबसीक्वेंस एक्शन होगा। देन इट इज स्टैटिक, वाई? बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग, ओके, एज आई एम थिंकिंग द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट इज नॉट चेंजिंग, इट विल स्टे द सेम अंटिल आई प्ले अ मूव, ओके। डिस्क्रीट, वाई? क्योंकि क्रॉसवर्ड पजल फिल करने के लिए हमको कोई कोई ऑप्शन ही अवेलेबल होते हैं, इनफाइनाइट ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।